राजनैतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, कौन सी शक्ति? राजनैतिक शक्ति। देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कोई भी संधि हस्ताक्षर होता है तो प्रधानमंत्री कर देते हैं, लास्ट में साइन करने कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर कोई भारत के व्यक्ति को विदेश भेजना है राजदूत बनाकर, क्या भेज के? राजदूत बनाकर, तो कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। राजदूत बना के कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। तो बताइए, किसी को राजदूत बनाना है या कोई विदेशी राजदूत को एक्सेप्ट करना है तो कौन करेगा? कौन करेंगे बाबू? राष्ट्रपति। राजदूत क्या होते हैं समझ में आ रहा है ना? भारत का एक अधिकारी अन्य देशों में बैठा है, एक श्रीलंका में है, एक बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, यहाँ पे, तो वही को क्या कहा जाता है? राजदूत। क्या कहेंगे? राजदूत। तो जब वो विदेश में जाएंगे और कहेंगे कि हमारा ऑफिस है, हम इसका चार्ज टेक ओवर करना चाहते हैं, तो देखेगा राष्ट्रपति का साइन है कि नहीं, नहीं रहेगा तो वापस बोरा में भर के भेज देगा, जाओ इसको कार्गो जहाज में करेगा, सामान पैक करके भेज देगा, जाओ इसको, बिना राष्ट्रपति अनुमति ही आ गया। तो भारत के जो भी राष्ट्रपति विदेश में जाकर राजदूत बनते हैं, किसके हस्ताक्षर से? अब अमेरिका मान के चलिए किसी व्यक्ति को भारत में भेजा, ये राजदूत रहेंगे, तो पहले आके उनको रिसीविंग लेटर किसको देना होगा? राष्ट्रपति को, कि हम आके यहाँ रहना चाहते हैं। नहीं तो ये नहीं कि अमेरिका ने कह दिया जाओ भारत में तुम राजदूत बन के रहना, यहाँ आके डेरा डाल दिए, तंबू समियाना डाल के, कैंप डाल के रहने लगे। राष्ट्रपति किसी दिन देखेगा ना, है जैसे भी लाओ उठा देगा, नगर निगम वाले में रख देगा, जा यहाँ से, नहीं हो जाए, नगर निगम वाला लेके चल जाएगा। यानी अगर कोई विदेशी राष्ट्रपति राजदूत आ रहा है तो पहले किसे मिलेगा? हाँ, राष्ट्रपति। और अपना वो सौंपेगा कि हम यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजदूतों की नियुक्ति या दूसरे राजदूत को एक्सेप्ट करना किसका अधिकार है? कहीं विदेश दौरे पे जाके हस्ताक्षर कर सकते हैं संबंध के लिए, भारत और अन्य देशों के बीच में राष्ट्रपति साइन कर सकते हैं। कोई विदेशी आता है तो उसको डिनर पे एक दिन के लिए, अगर अच्छा मेहमान है, बहुत प्रिय मेहमान है, तो उसे डिनर के लिए कहाँ ले जाया जाता है? राष्ट्रपति के पास, कि चलिए आपको राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ तो डिनर कर लिए, आप किसके साथ कर लीजिए? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के पास जाके वहां पे डिनर के लिए बुलाया जाता है, वहां पे ये सम्मान देने के लिए होता है, सबके लिए ऐसा नहीं है। जैसे हमारा कोई प्रिय आता है, जैसे रूस के राष्ट्रपति आएंगे तब हो जाएगा, ईरान के रईसी साहब तो अब है नहीं, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया, उन्हें राष्ट्रपति के पास में क्या ले गया था? भोज के लिए ले गया था। ईरान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारी इजराइल से है, ना ही हमारी कोई फिलिस्तीन से है, ना हम लोग की कोई लड़ाई हिजबुल्ला से है, ना हम लोग की कोई लड़ाई कौन थे सब हमास से, हम लोग की लड़ाई बस दूसरे है, चाइना और पाकिस्तान से है। बाकी के हमदर्दी के लिए हम लोग कौन सी है भैया? किसी को रिश्ता निभाना है, देश देश से चलता है, देश चलता है नेशनल इंटरेस्ट की वजह से। आपको देश को फायदा है, ठीक है, देश इमोशन से नहीं चलता है। अभी क्या है ना, आप लोग यंग एज में आप लोग बड़ा जल्दी इमोशन हो जाते हैं, और ये कर देंगे वो कर देंगे, करेगा सब कुछ नहीं। यंग एज के बच्चे सब खाली प्लानिंग बनाता है, सब ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं कर पाता है। कल एगो आया था, कह रहा था कि हमको गुलामी से आजादी चाहिए। हम क्या कहना क्या चाहते हो? समाज में बहुत कुरीतियां हैं सर। हम क्या करते क्या हो? सर अभी कुछ नहीं। हम इसको ले जाओ, पहले डॉक्टर को दिखाओ। आजकल के बच्चे डिप्रेशन इस सब के शिकार हो गए यहाँ पे। भाई तुम पहले अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने अंदर कुरीति देखो ना। हाँ, 30 साल का हो गया, कुछ नहीं कर पाया, 32 साल का, 30-32 साल एज था। भाई घर वालों पे तुम खुदे अभी हो, आप तब लेक्चर दीजिए जब आप कुछ हो गए। गांधी जी थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने किया था, तब लेक्चर दे रहे थे, समझे? नरेंद्र मोदी आज कोई बात सुनते हैं, मन की बात बोलते हैं, हम लोग सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री है। आज भी अगर चाय बेच रहे थे ना, मन का बात बंद करा देते हैं हमें, चाय का पैसा बताइए। बताओ भैया, राष्ट्र प्रधानमंत्री है तब तो सुनते हैं, कैसे ही हो जाएगा? समझा कि नहीं गया तुम्हारा? सरल केला, सरल केला यही ना लेके आई थी जी, क्लासवा में सरल केला लेके आई थी। आगे बढ़े, बोलो। ज्यादातर आइए। हाँ, यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तब जाके राजदूत बनिएगा। आपको क्या लग रहा है ग्रुप डी वाले को राजदूत बना देंगे? दीजिए, युद्ध करा देगा वहां पे। राजदूत कौन सा एग्जाम पास करता है? यूपीएससी। और इसमें अच्छा रैंक रहता है तब जाके यूपीएससी में किसी को आईपीएस मिलता है, किसी को आईएएस मिलता है, किसी को इंडियन फॉरेन सर्विस क्या मिलता है? राजदूत वाला अलग अलग मिलते रहता है यहाँ पे। इसी में डिपेंड होता है। ये डिपेंड करेगा आपकी रैंकिंग क्या है, या इसके बाद भी डिपेंड करेगा आपने प्रेफरेंस किसको डाला है। सपोज कीजिए आपने ऑल ओवर इंडिया टॉप कर दिया, लेकिन आपने प्रेफरेंस डाला था राजदूत को, तो राजदूत मिलेगा। तो प्रेफरेंस और आपके मार्क्स दोनों डिपेंड करते हैं आप क्या बनेंगे। राजदूत बहुत पावर का पद होता है बाबू। अगर देखो विदेश का कोई राजदूत है ना, हमारा एक राजदूत बैठा है चाइना में, हमारा एक राजदूत बैठा है चाइना में, चाइना की हिम्मत नहीं है उसके ऑफिस में घुस जाए, और अगर घुस गया उसके ऑफिस में ना तो केस हो जाएगा चाइना के ऊपर। वो चाइना की जमीन है लेकिन वो ऑफिस भारत का है, समझा कि नहीं गया? और चाइना का भी हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही लोग का चाइना में है। अब पाकिस्तान का एक राजदूत कहाँ बैठा है? दिल्ली में। उसके ऑफिस में अगर आतंकवादी भी है ना, तो बालकनी में आके बरस करेगा तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका बाउंड्री है। इतना बड़ा पोस्ट होता है राजदूत का, इसीलिए किसे जाएगा? यूपीएससी से जाएगा यहाँ पे। हाँ, ऐसे थोड़ी राजदूत बन जाएंगे वहां पे। क्या लग रहा है नियोजन पे चल देगा?
तो बताइए, हमारा हमारा राजदूत चाइना का आदमी कुछ कर सकता है? एक बार चाइना ने क्या किया, 1967 या 73 के आसपास की बात है, हमारे एक राजदूत को चाइना ने क्या किया ना, किसी बात का आरोप लगा के और भीड़ के बीच पैदल लाया, जानबूझ के कि चाइना का आदमी उसको पीट देगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे ना केस कर सकते हैं। पब्लिक तो चाइना का हाँ हम खोज रहे हैं कौन पब्लिक, क्या हुआ, नहीं हो जाएगा। जैसे हमारा इंप्लॉय किसी को अगर पीट दिया तो पकड़ा जाएगा ना कि हाँ यही इंप्लॉय पीटा, तुम लोग थूर दिया, हम कहा हाँ बच्चे हैं, नादान हैं, भाग गए हैं, थूर दिया, पता कर रहे हैं कहाँ कहाँ हो गया, अब तो पता हो गया, यहाँ पे नहीं समझ में गया उसमें कोई। तो चाइना हमारे एक राजदूत को ना पब्लिक के बीच में से लाया था, नंगे पांव खींच के, यहाँ पर पब्लिक 2-3 घूंसा मार दी थी, बहुत मार मारी थी यहाँ पे। तो दिल्ली में ना जब ये खबर पहुंची दिल्ली में, तो भारत सरकार में होशियार, ओह ऐसा बात है। सिक्योरिटी में जितने लगे थे लोग ना, सिक्योरिटी भारत ही करेगी, सारे सिक्योरिटी वाले को हटा लिया गया, पेपर में भी छाप दिया गया कि सिक्योरिटी हटा ली गई है, पब्लिक गेट फान के हिल गई अंदर, इतना मार मारी चाइनीजन को घुस के ना अंदर। देखो तो नाटुर नाटुर होता है तो पकड़ा गया सब अच्छा से, एक बड़ा आदमी रहता है तो पकड़ाने में दिक्कत होता है, छोटका क्या हो जाता है, धाए दे पकड़ा जाता है सर, एक धो के दाब लिया, मार तो मार धाए धाए यहाँ पे समझेगा। चाउमीन बर्गर मोमो बना दिया सब पूछ काछ के, यहाँ होता है कई बार ऐसा, ऐसा ही बवाल हुआ है। तो उस समय आप लोग 1967 में आप लोग नहीं होंगे, 67 में आप लोग थे। आगे बढ़ते हैं, बेवकूफ हम तुमसे पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं थे, नहीं थे, तुम क्या पूछ रहा, हम थे कि नहीं थे? हाँ आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। हमको ना 50 साल की एज के लोगों से बहुत अच्छी जमती है, जो 45-50 के होते हैं ना, वो एज वाले जो लोग होते हैं उन लोग से खूब जमता है।